नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एक स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब परीक्षा की तैयारी बहुत ही मन लगा के कर रहे हैं, ये कमेंट से पता चल रहा है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह प्रश्न क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन। महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन। जी हाँ, क्वेश्चन यही है, ढंग से सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन। जी हाँ, तो दोस्तों, जिन भाइयों बहनों ने एक सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैक परीक्षा से संबंधित प्रश्न आप सबों तक पहुंचा सके और आप लोग एग्जाम बहुत ही अच्छी ढंग से दे सके। ये मेरा आप सबों से उम्मीद है। तो आइए हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनका उपदेश क्या थे। तो देखते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, आराम से समझना है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। बुक वाला जो है ना, बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दे दिया रहता है, ताकि बच्चा पढ़ता है ना, क्या बताए, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या सही बात है ना? तो एकदम जिस तरह पिक्चर देखते हैं ना कि अरे बाप रे बाप, उनका सीन इतना मस्त था। 10 दिन बादो पूछो लड़का सबसे, अरे गजनी पिक्चर में कैसे मारा था रे आमिर खान को रे? हाँ, ऐसे मार दिया था। अच्छा, उनका जो है ना 5 मिनट के लिए सब भूल जाता था, फिर याद आ जाता था। अच्छा, तो उस ढंग से समझ लो, गजनी समझ लो ना रे, गजनी समझ लो, क्योंकि जिंदगी का सवाल है बाबू, इसलिए गजनी समझ लो। पिक्चर के तरह याद कर लो। हमको पता है हमको बुक उठाने में बड़ा भारी लगता है, मेरे साथ भी होता था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इसलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार देखो, 10 बार देखो वीडियो। देखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन क्या था, नहीं था, याद नहीं होगा। उनका उपदेश क्या था, याद नहीं होगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा दे देता है, याद ही नहीं होता। कैसे याद नहीं होगा रे? चलो आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वह सिद्धार्थ था। एकदम बच्चा जैसा याद कर लो। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो उसका जन्म कब हुआ? देखते हैं। उसका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। जी हाँ, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था उसको भी देखते हैं। कहाँ हुआ था? पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम के अमरकुंज में हुआ था। बाप रे बाप, इतना बड़ा उसका गांव का नाम था क्या रे? नहीं, ये इसलिए लिखे हैं ताकि जब तुम लोग परीक्षा में लिखेगा ना, तो इस तरह जितना बढ़िया सजा के लिखेगा, जो कॉपी चेकर होता है उतना बढ़िया से नंबर देगा। इसलिए हम इतना बड़ा करते हैं तुम लोगों को समझने के लिए, ठीक ना? ताकि इतना बड़ा इसलिए लिखे, इसमें कम से कम 3-4 लाइन लिखे हैं, कम से कम तुमको दुइयों का पॉइंट याद रहेगा ना, तो नंबर मिल जाए। देख लेते हैं कहाँ हुआ था। पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम के अमरकुंज में हुआ था। यानी कि सीधे तौर पे समझ लो ना, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह लुम्बिनी में हुआ था। उसका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। उसका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम उसके पिताजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या अब क्या जान लेते हैं हम उसके पिताजी के बारे में थोड़ा। आइए देखते हैं उसके पिताजी के बारे में क्या है। इसके पिता शाक्य कुल के छत्रवंशी राजा थे। इसके पिता शाक्य कुल के छत्रवंशी राजा थे। इसके पिता कौन थे? इसके पिता कौन थे? राजा थे। तो किस वंश के राजा थे उसको भी जानना जरूरी है। तो क्षत्रियवंशी राजा थे। क्षत्रियवंशी राजा। आजकल तो छत्रवंशी, यदुवंशी, ये सब क्या चल गया है? एक फैशन चल गया। आजकल का लड़का सबको देखना है, फेसबुक में स्टेटस लगाएगा, नाम लिखेगा। क्या नाम लिखेगा? कुमार यदुवंशी, ठीक ना? कुमार यदुवंशी, दीपक यदुवंशी, चंद्रशेखर यदुवंशी। मतलब आजकल जो है ना, अपना जो हम लोगों का संस्कृति था वो सब भूलते जा रहा है, ठीक ना? अरे यदुवंशी मैंने कौन सी होता है रे जो रखा है तुम लोग? यदुवंशी मैंने यादव होता। अच्छा, यादव होता। हाँ, अरे यार चंद्रवंशी मैंने, अरे चंद्रवंशी मैंने कोई, अरे चंद्रवंशी मैंने रामानी होता है। अच्छा, अरे छत्रवंशी रे, अच्छा ब्राह्मण में आ जाता है। अरे भैया, हमको तो उतना पता है नहीं, हम बताएंगे क्या फेसबुक और ये इंस्टाग्राम के बारे में? इसलिए चलिए, उतना दूर नहीं पहुंचना है। तो समझ गए कि वह छत्रवंशी राजा थे। समझ रहे बात को? चलिए, छत्रवंशी समझने में कोई दिक्कत नहीं, यदुवंशी समझने में कोई दिक्कत, चंद्रवंशी समझने में कोई दिक्कत नहीं।
नहीं ना। चलिए, तो वह कौन थे, किस कुल के राजा थे? इसके पिता शाक्य कुल के क्षत्रियवंशी राजा थे। तो किसके पिता? सिद्धार्थ के पिता, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता। ठीक, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। जिसकी राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु थी। जी हाँ, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, गौतम बुद्ध के, ठीक ना, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इसकी माता की देहांत हो गई। बहुत दुखद घटना है दोस्तों। जन्म के, उसके पिता के बारे में जान, उसके माता के बारे में जानते हैं। उसकी माता की क्या नाम थी? महामाया। उसकी माता की नाम क्या थी? महामाया, जो अपने पुत्र को जन्म दिया और जन्म के 7वें दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। अब सोच सकते हैं कि बिना मां के यदि कोई बच्चा बड़ा होता है तो वह कितना कष्टकारी जीवन से बड़ा होता है। क्या सही बात है ना? यदि किसी की मम्मी ना हो, उनसे पूछो जाके मम्मी का हाल, वो बताएगा। लेकिन जिसका है ना, वो अपना मम्मी का आज तो कदर ही करना भूल गया है। ये बात तो पक्का बोल देते हैं। सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल का जो जनरेशन आ रहा है, वो अपना माँ बाप का कदर करना ही भूल गया। तो कैसे भूल गया? आपने आसपास में, अपने अड़ोस पड़ोस में देख के वो समझ सकते हैं। यदि मम्मी बोल दे रही जरा मेरा पैरवा में तेल दे देना, अरे दादा हमको अपने यहाँ दिमाग खराब हो रहा है, टाइम नहीं है, लड़का का के निकल जाता है। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। जो करते हैं भाई साहब, वो सुधर जाइए। ये आप हमसे रिक्वेस्ट है, हम आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सुधर जाइए। माँ बाप का इज्जत कीजिए। पूछो उनसे जिसकी माँ नहीं है कि क्या कमियां होती हैं माँ का। या फिर मम्मी या पापा घर में जिस दिन नहीं रहता है, अकेले तुम रहते हो, तुम अपने भाई बहन के साथ रहते हो, उस दिन कभी सोच के देखना, फिर माँ बाप की कमियां क्या होती है वो पता चल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं गौतम बुद्ध के साथ आखिर में हुआ क्या, जिसकी जो अपने माँ का चेहरा भी नहीं देख सका और उसकी मम्मी मर गई। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इसकी माता महामाया का देहांत हो गया। इसकी माता का देहांत हो गया। कब हो गया? 7 दिन का जब हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध 7 दिन के हुए और उसकी माता की मृत्यु हो गई। उसकी माता का क्या नाम था? तो क्या था नाम? फटाफट कमेंट करो। हाँ, महामाया। ठीक है, महामाया। अब आखिर में मां मर गई तो क्या इसको कोई चीज का कमी हुआ होगा क्या? अरे राजा घर का बेटा है, इसको कमी कौन सी हो सकता है? नहीं हुआ। तो इसका लालन पालन कौन किया? जानने का प्रयास करते हैं। तो कौन किया? फटाफट कमेंट करो। लालन पालन इसका कौन किया? इसकी मौसी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसकी मौसी। एक कहावत है ना देहाती में, कहता है ना, क्या कहता है रे, हाँ, माँ मरे मौसी जिए। क्या सही बात है ना? माँ मरे मौसी जिए कहावत है। हाँ, ये हम अपने बुजुर्गों से सीखे हैं ये कहावत कि माँ मरे मौसी जिए। जी हाँ। तो इसकी जो है ना, इसकी मौसी की नाम क्या थी? प्रजापति गौतमी। हाँ, प्रजापति इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया। देखो, अब इसका लालन पालन कौन किया? इसकी मम्मी मर गई तो इसकी मौसी की नाम क्या थी? प्रजापति गौतमी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो फटाफट कमेंट करो। नहीं दिक्कत है, चलिए। तो इसकी मौसी का नाम क्या थी? प्रजापति गौतमी ने इसकी लालन पालन किया। अब देखो, गौतम बुद्ध के जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी किया कि यह बालक आगे चलकर एक महान सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती राजा। बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। अरे राजा घर का बेटा है, पैदा हुआ, उसकी माँ मर गई तो अरे आखिर में ऐसा हो कैसे सकता है? अभी भी अंधविश्वास हमारे भारतीय संस्कृति में कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर अंधविश्वास का ढेर लगा हुआ है। ये बात मानो अथवा ना मानो, लेकिन हम तो 100% सहमत इस बात अंधविश्वास से। यदि कोई व्यक्ति को कुछ बीमारी है तो वो डॉक्टर को क्या दिखाएगा? वो तो तांत्रिक के पास चला जाता है। क्या बात है। हमको हुआ है मलेरिया, ठीक ना, बाबा ये खांस रहा है, खांसते खांसते खून आ जा रहा है, कैसे होगा इसका? अरे बाप रे बाप, इसके ऊपर तो बड़ा का भूत लग गया है, भूत लग गया। तब तो ठीक उसी प्रकार अंधविश्वास में इसके पिताजी जो थे शाक्य कुल के
साक्य कुल के कौन थे? राजा। कौन राजा थे? तो वह क्षत्रियवंशी राजा थे। वह अंधविश्वास के कारण ब्राह्मणों का झुंड बुला लिया कि आखिर में ऐसा हो कैसे सकता है? क्या इस बच्चे में किसी प्रकार का खोट तो नहीं है ना? जो जन्म के जस्ट 7 दिन बाद इसकी मम्मी की देहांत हो गई। क्या कारण है? अंधविश्वास में डूब गए। जब ब्राह्मण आए, उनके जीवनी का, उनका भविष्यवाणी किया, तो क्या पता चलता है? देखो कि ये लड़का में कोई डाउट नहीं है, ये लड़का सही है, ठीक ना, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे अब क्या होता है? तो वह ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने बताया, ब्राह्मणों ने बताया उनके पिता को कि सर ये लड़का आगे चल के एक बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। ओ, उसका बाप खुशी से झूम उठा, उसका पिताजी खुशी से झूम उठा। चलो आखिर में भविष्यवाणी में ये पता चला ना कि मेरा बेटा जो है ना बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती राजा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? क्या फटाफट कमेंट करो। क्या मिथुन चक्रवर्ती नहीं रे बुड़बक? अच्छा चलो, मिथुन चक्रवर्ती समझ लो। मिथुन चक्रवर्ती जी को तो जानते हैं, जानते हैं, सबको ही जानते हैं, बहुत फेमस हीरो थे, चूंकि बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। तो चक्रवर्ती, हाँ बस उसी तरह फेमस, यानी कि बहुत ही फेमस राजा ये बनेगा। उसका बाप खुश हो गया, अरे बाप रे, बेटा हमारा जो है ना बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। कुछ समझ रहे हैं? वो खुशी से झूम उठा, पागल उठा। लेकिन इसमें कुछ कारण है, वो खुशी समाप्त हो गई। अरे बाप रे, अब क्या कारण है बाबा? ये बोला राजा साहब हमको पूरा बात बोलने कहाँ दिया, आप इतना खुश हो गए। अच्छा आप पूरा बात नहीं बोले? नहीं, अच्छा बोलिए। यह लड़का आगे चल के बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। लो तेरी के, एक राजा का बेटा साधु बनेगा, ये शोभा देता है क्या? ये बात हजम हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा। तो वह आगे चल के क्या बनता है? चक्रवर्ती राजा बनता है या वह एक महान सन्यासी बनता है? जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर एक महान सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती राजा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। वे बचपन से ही चिंतनशील रहते थे। उफ, बड़ी दुखद बात है ये। वो बचपन से बहुत ही चिंतनशील रहते थे, चिंता में रहते थे, सोच में रहते थे, हमेशा खोए रहते थे, ठीक ना। अभी भी हम लोग के आसपास ऐसे हर एक गांव में मिल जाएगा 1-2 लड़का, ठीक ना, जो बचपन से ही चिंता में रहेगा। मैंने विश्वास नहीं कीजिएगा, वो लड़का हम लोग के साथ में पढ़ता है, वो आज तक उसको हंसते हुए देखे ही नहीं। हमेशा डिप्रेशन में रहता है, सोच में डूबा रहता है, ठीक ना। यदि आके कोई आदमी डायरेक्शन दे देगा, अरे आर्मी का जॉब ना बहुत बढ़िया है, कर लो ना, उसी की तैयारी में लग जाएगा वो। अरे टीचर का जॉब बहुत बढ़िया है, उसमें लग जाए। अरे एसएससी में बढ़िया जॉब है, उसमें कर लो ना रे, उसमें लग जाए। यानी कि माइंड स्थिर नहीं रखता, वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता कि हम क्या करें न करें। वो अपना एक लक्ष्य बना के नहीं चल रहा है। लेकिन वो लड़का जो हम लोग के साथ में पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत ही तेज लड़का है, ठीक ना, लेकिन वो माइंड स्थिर नहीं रखता, वो हमेशा चिंता करता, वो चिंतन नहीं करता। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, ठीक ना, हम आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल्कुल कभी चिंता नहीं कीजिएगा, जब करना है चिंतन कीजिएगा। ये मेरे आदर्श माननीय स्वर्गीय श्री स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि कभी चिंता न करना, हमेशा चिंतन करना। चिंतन करने का अर्थ ये होता है कि हम उस चीज को पाना कैसे है, ये नहीं कि हम उस चीज को कैसे पाए, ऐसे नहीं, एकदम पूरा जोश खरोश के साथ हमें उस चीज को पाना है। हमें सोचना है कि उसको कैसे पाना है, ये नहीं कि हम उसको कैसे पाएंगे नहीं, उसको पाना है, ऐसा सोच रखो। जैसे कि जैक परीक्षा 2021 में स्कूल कॉलेज बंद रहने के बाद भी हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों के अंदर इतनी काबिलियत आ जाए ताकि वह 99 पॉइंट अपना रिजल्ट ला सके, 99% रिजल्ट ला सके। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। तो आइए हम देखते हैं कि वो बचपन से ही चिंतनशील रहने लगे। चूंकि वो मन अस्थिर नहीं रखता था, जो मन अस्थिर नहीं रखेगा तो वो क्या होगा, चिंता करेगा ही ना, चिंता करेगा। तो यह देखकर जो है ना, बड़ा एक राजा का बेटा उतना मतलब खुश ना रहे, चिंता में हमेशा डूबा रहे,
तो हर बाप को चिंता होता है कि अरे बाप रे बाप, मेरा लड़का हमेशा चिंता में ही रहता है, कैसे चलेगा इनका ये जीवन। यह देखकर अब क्या होता है, चिंता उनका जो था ना, क्या बोलते हैं, राजा ने अपना बेटा गौतम को देख करके, सिद्धार्थ को देख के क्या किया, इतना चिंता में रहने लगा। तो क्या कर दिया, अरे तुम चिंता में रह रहा है, अच्छा देखो तुम्हारा अभी दिमाग हम लगा दिए, चिंता में कितना रहेगा रे। तो उसका देख करके आगे क्या होता है हम देखते हैं। यह देखकर राजा ने 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह करा दिया। लो, हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। 16 वर्ष की आयु में अब लो गौतम का शादी हो गया। महात्मा गौतम का, सॉरी महात्मा बुद्ध का, या गौतम जो समझिए, ठीक ना, उसका शादी हो गया। लो अब शादी किससे हो गया, 16 वर्ष की आयु में शादी हो गया। सोचने वाली बात है। 16 वर्ष की आयु मैंने, लड़का जब तक मैट्रिक इंटर करता है तब मैंने उस उम्र में शादी हो गया उसका। अब चिंता दूर। क्या शादी होने के बाद अब क्या होता है देखते हैं। तो उसका विवाह किससे कराया, अरे बुढ़बा कोई लड़की से न कराया होगा। तो लड़की का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, वह क्या नाम था, जल्दी कमेंट करो, क्या नाम क्या था, कमेंट करो जल्दी, क्या नाम था, फटाफट कमेंट करो रे, क्या नाम था, यशोधरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी बीवी का नाम क्या थी, यशोधरा नाम थी, ठीक ना। हाँ, 16 वर्ष की आयु में शादी करा दिया। इतना कमेंट मत करो ताकि डिस्टर्ब हो, ठीक ना, बाद में कमेंट फिर कर लेना, ठीक। तो उसकी बीवी का नाम क्या थी, मैंने गौतम बुद्ध की पत्नी की नाम यशोधरा थी, ठीक है। चलो शादी हो गया। अब शादी होने के बाद क्या होता है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मन लगेगा पढ़ने। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ठीक ना, स्क्रिप्ट मत कीजिए, पूरा देख लीजिए, ठीक। तो उसकी पत्नी की नाम क्या थी, यशोधरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। उसकी 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह यशोधरा से करा दिया, शादी हो गया। शादी होने के बाद क्या होता है देखते हैं। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। शादी होने के बाद गौतम बुद्ध पिता बन गए, लेकिन फिर भी उनका चिंता दूर नहीं हुआ, वो तो और चिंता में डूब गए। पूरा राजमहल खुशियों से झूम उठा। पूरा उनका जो क्षेत्र था कपिलवस्तु, जो उनकी राजधानी थी, पूरा कपिलवस्तु झूम उठा कि चलो राजा के घर में एक चिलकारी का गुंज तो आया। चलिए बहुत अच्छी बात, इससे बहुत खुश हुए, उसके पिता भी खुश हुए। चलिए हम तो दादा बन गए, ठीक ना, मेरा बेटा जो था ना बाप बन गया, हम दादा बन गए, पूरा खुशी का माहौल। लेकिन ये सब से गौतम बुद्ध खुश नहीं हुए। गौतम बुद्ध ये सबसे खुश नहीं हुए, उनका चिंता और बढ़ गया। क्योंकि आज तक वो राज दरबार से बाहर ही नहीं गया था रे बुढ़बा को, कुछ देखा ही नहीं था। जो चीज का जरूरत था उसको सब राजे दरबार में पढ़ना है, चलो राजे दरबार में सब कुछ, मैंने कपिल वस्तु से कभी बाहर गया ही नहीं। तो उसको देखने को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आगे देखते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, खुशी का बात है, ठीक ना। गौतम बुद्ध बाप बन गया, उसका पिताजी जो था ना वो दादा बन गया। अब इससे पूरा कपिलवस्तु खुशियों से झूमने लगा, पूरा लॉरी एकदम चल रहा है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्या होता है। 16 वर्ष की आयु में शादी हो गया बेचारा, किससे हुआ था, यशोधरा से। उसके बाद क्या हो गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब क्या होता है, उसका पुत्र का नाम क्या था, जरा जानने का प्रयास कर। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उसे वह मोह बंधन का राहु माना और उसका नाम राहुल रखा। देखो गौतम बुद्ध ने उसे मोह बंधन का राहु मान लिया। कहता है अरे बाप, और इसका कपार पर तो कंची राहु केतु चढ़ गया है। तो उसको क्या लड़ाई झगड़ा होता है देखना गांव घर में, तुरंत बोले इसका कपार पे तो राहु चढ़ गया, छोड़ो इसे, क्या लगता है, चलो यार निकलो। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अपना पुत्र को अपना राहु मान लिया और उसका नाम देखो राहुल रखा। सोचने वाली बात है, ठीक ना। उसको क्या रखा, उसका नाम क्या रखा, राहुल, और अपना कौन सी मान लिया, राहु मान लिया। बाप रे बाप, कपार पर तो राहु चढ़ गया। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात। अब क्या होता आगे देखते हैं। तो राहुल रखा। गौतम बुद्ध के मन में वैराग की भावना जगी। अरे बाप रे बाप, बेटा हो गया और बाप वैराग बनने चला। देखो अब क्या होता है। गौतम बुद्ध के मन में वैराग की भावना जगी जब वह भ्रमण करने के लिए राज दरबार से पहली बार बाहर निकले थे। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाबू। जब वह राज दरबार से बाहर भ्रमण करने के लिए निकले, इतना दिन तो उसका बाप बाहर निकलने दिया नहीं, पहले शादी कराया दिया। 16 चिंता में रहने लगा, 16 साल में शादी, ठीक ना। शादी करने के बाद क्या हो गया,
पुत्र रत्न की प्राप्ति, ठीक ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति। आप बोला कि अभी कौन सी साधु महात्मा बनेगा, बेटा हो गया, पत्नी हो गई, पारिवारिक आदमी हो गया, उसका बाप सोचा अभी थोड़ा साधु महात्मा बन सकता है, हाँ ठीक है इसको जाने दो, फ्री छोड़ दो इसको। जब वह अपने राज दरबार से कपिलवस्तु से बाहर निकले, ठीक ना, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, तब उसके मन में वैराग्य की भावना किस प्रकार से जगी, उसे हम लोग आगे देखते हैं कि उसके मन में आखिर में वैराग्य की भावना क्यों जगी, इसके पीछे क्या कारण था। अगला क्या देखते हैं, उन्होंने ऐसा, जब वह राज दरबार से बाहर निकले घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो क्या होता हम देखते हैं। जैसे वो बाहर निकले, कपिलवस्तु से बाहर निकले, तो अगला क्या है आता है देखते हैं। उनका नजर पहले किनके ऊपर पड़ा, तो वह किनके ऊपर पड़ा, एक पहला, ये सब पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। एक जर्जर शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक जर्जर शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा, एकदम बूढ़ा व्यक्ति, जर्जर शरीर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो देखता नहीं, बूढ़ा आदमी जो पूरा हो जाता, यानी कि हड्डी से उन लोगों का मांस वगैरह जो अलग हो जाता है, विचित्र देखने में लगता है, ठीक ना। अगला दृश्य क्या देखा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा। अगला देखा, अरे बाप रे, ये क्या है रे, तो बोलता है राजकुमार साहब, तो ये व्यक्ति जो है ना रोग से ग्रस्त है। अच्छा, रोगों से ग्रस्त इस दुनिया में आदमी रहता है। तब पहला क्या देखा, एक जर्जर शरीर वाले, बोला अरे बाप, इस तरह हम लोग का भी हाल हो जाए, बोला हाँ हम लोग का हो जाए। अगला क्या देखा, रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा। फिर अगला देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा। फिर अगला जब देखा, क्या देखा, एक मृत व्यक्ति की, तो अरे बाप रे, इस संसार में आदमी मरता भी है, तो बोला तो कैसे मत, पहले बूढ़ा होता है, पहले क्या हो गया, वृद्ध हो गया, उसके बाद वह बीमारी से ग्रसित हो गया, और बीमारी से ग्रसित होने के बाद वह क्या हो गए, वह मर जाते हैं, ठीक। अरे बाप, आदमी मरता भी, बोला तब। फिर अगला क्या देखता है, उन्होंने 4 चीज को देखा, ठीक ना, तो 3 चीज हो गए। अगला चौथा है, एक प्रसन्न मुद्रा में घुमक्कड़ साधु को देखा। गजब चीज देखा, क्या देखा, प्रसन्न मुद्रा में घुमक्कड़ को साधु को देखा। बोला अरे ये कौन है रे, बोला ये जो है ना, न इसका आगे कोई है न इसका पीछे कोई है, एकदम हमेशा जब देखिए खुश रहता है, ठीक ना। अच्छा, खुश रहता है, कैसे ही खुश रहता है, कहा कि साधु बन गया इसलिए खुश रहता था। अरे बाप रे बाप, इसलिए खुश रहता है, हाँ। तो दिमाग उसका खटक गया। अब दिमाग खटकने के बाद क्या होता है देखते हैं। जहां प्रथम 3 दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध के मन में घोर घृणा उत्पन्न हो गई। ये तीनों दृश्य को जो देखा ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला एक जर्जर शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति को जो देखा, एकदम मन में घृणा आ गया। दूसरा एक रोगग्रस्त को व्यक्ति देखा, और तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखा। ये तीनों दृश्य देखने के बाद उसके मन में घोर घृणा उत्पन्न हो गई। ये तीनों दृश्य देखने के बाद उसका मन में घोर घृणा उत्पन्न हो गया। अब उसका मन घृणा आ गया, तो अब उसका मन अच्छा कैसे लगेगा, फ्रेश कैसे होगा। तो जहां देखा, वो चौथा क्या देखा, गई, जहां पर सभी दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मेहनत लगाया बाबू बनाने में। जहां पर सभी दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं, उसी जगह पर उम्मीद का किरण निकलता दिखाई पड़ता है। यानी कि जहां पे सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहीं से एक नई किरण की शुरुआत होती है। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध के मन में क्या आ गया, वैराग की भावना वहीं से आ गई। कहां से, वह साधु को देखकर। ठीक उसी प्रकार महात्मा बुद्ध के मन में सन्यासी का भाव जगा। उसके मन में अब सन्यासी का भाव जग गया, लो बना साधु। अब कैसे साधु बनता देखते हैं। तो उसके मन में सन्यासी का भावना जगा। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो उसके मन में वैराग की भावना जग गई, यानी कि साधु बनने का ये आकांक्षा आ गया। ये सब बात तो राजा को पता चल गया। तब राजा ने अपना दिमाग लगा कि अपना बेटा, हम राजकुमार, हमारा बेटा साधु, ये तो हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता, तो उसके लिए राजा ने क्या चक्रव्यूह राजा देखते हैं, क्या देखते हैं, एक बार की घटना है। ये सब बात जब राजा को पता चल गया ना कि उसके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उनको सांसारिक सूत्रों में किस प्रकार से बांधना चाहा, किस प्रकार से चक्रव्यूह रचा। देखिए, एक बार की घटना है। राजाओं ने गौतम बुद्ध को सांसारिक सूत्रों में बांधने के लिए गणिकाओं को बुलाया और नृत्य गायन करने लगा। ठीक ना, गणिका समझता है ना, डांसर। ठीक ना, तो पहले गणिका बोले जाते थे, लेकिन आजकल कौन सी हो गया, डांसर हो गया। बोलता है ना आजकल, देखना कोनो पूजा पर अरे ऑर्केस्ट्रा तो चाहिए ही चाहिए, क्या सही बात है ना। हाँ, तो उसी तरह गणिकाओं को बुलाया। ठीक ना, गणिकाओं को बुलाया, इसको सांसारिक सूत्रों में बांधने के लिए।
खूब वहाँ चला, एकदम मस्ती खूब चला, लेकिन ये सब काम में उनका मन लगता ही नहीं था। उसका मन तो था सन्यासी बनने का, तो उसको कितनों सांसारिक सूत्र खूब बढ़िया बढ़िया ला करके विश्व सुंदरी उसके सामने में रख दीजिए। मान लेते हैं हमारा पेट यहाँ तक भरा हुआ है और बोलेगा बेटा और 2 रसगुल्ला खाओ ना, बेटा और 2 खाओ, तो क्या खा पाएगा? पेट भरा रहेगा तो कुछ खाने का मन करता नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से उसका मन जो है क्या है, सन्यासी बनने का, तो उस खूब बढ़िया बढ़िया गणिका नचवाया ला करके, ठीक ना, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ, नहीं हुआ मन विचलित। तो अब क्या देखते हैं, फिर देखते हैं वो उनके साथ कैसी घटना हुई। तो राजा ने गौतम बुद्ध को सांसारिक सूत्रों में बांधने के लिए गणिकाओं को बुलाया और नृत्य गायन करने लगा, नाच वगैरह होने लगा, संगीत होने लगा, नृत्य गायन करने लगा। गौतम बुद्ध नृत्य देखते देखते सो गए, ठीक ना, शाम का समय था, वह नृत्य देखते देखते सो गए। अब सोने के बाद क्या होता देखते, सुबह जब उसकी आंखें खुली तो विचित्र दृश्य देखा। जब सुबह हुआ उसका आंखें खुला तो उन्होंने बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। वह क्या है दृश्य, चलिए हम आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। कुछ गणिकाओं के बाल बिखरे हुए थे, वो जो डांसिंग का प्रोग्राम चल रहा था वह देखते देखते सो गए, ठीक ना। सोने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उन्होंने विचित्र दृश्य क्या देखा, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या देखा, आइए देखते हैं। कुछ गणिकाओं के बाल बिखरे हुए थे, ठीक ना, कुछ गणिकाओं के बाल बिखरे हुए थे, यानी कि वो डांसर जो थी उनकी बाल बिखरे हुए थे। कुछ गणिकाओं की सजावट खराब हो गया था। सजावट मैंने समझता है ना, मेकअप खूब मैंने कितना खराब रहेगा ना, डांसर सब देखना कितना झकास एकदम दिखने में लगा, खूब मेकअप लगा लेता है, तो उसका मेकअप खराब हो चुका था सुबह टाइम में, तो वो विचित्र दिख रही थी। सभी गणिकाएं विचित्र ढंग से दिख रही थी, सभी गणिकाएं जो था ना एकदम विचित्र दिख रही थी। गौतम बुद्ध का मन खिन्न हो गया, ठीक ना, सभी गणिकाएं विचित्र ढंग की दिख रही थी। यह दृश्य देखने के बाद उसका मन खिन्न हो गया। यह दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध का मन क्या हो गया, खिन्न हो गया, ठीक ना, खिन्न हो गया। अब क्या होता, मन तो खिन्न हो गया, मैंने दिल टूट गया, ठीक ना, बेकार सा लगने लगा, मन खिन्न हो गया और वह घर त्यागने के लिए विवश हो गए, और वह घर त्यागने के लिए विवश हो गए। सोचिए, यदि उसका बाप राजा साहब अपना राजकुमार के लिए इतना गणिका नहीं बुलाता तो शायद ये घर नहीं छोड़ता, लेकिन किस्मत में लिखा था, भविष्यवाणी किया था पंडितों ने, उसको कौन काट सकता है। राजा ने सोचा चलो इस सब का लत लगा देंगे तो बेटा हमारा बड़ा कायस राजा बन जाएगा, चक्रवर्ती राजा, लेकिन वह ये सोच नहीं पाए, क्योंकि वह राज दरबार से भ्रमण करने के बाद उसके मन में वैराग की भावना जग चुकी थी, साधु बनने की इच्छा जग चुकी थी। तो ये गणिकाओं ने उनका ये तृष्णा को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन भंग नहीं कर सका। तो क्या हो गया, ये सब दृश्य देखने के बाद ना उनका मन खिन्न हो गया और वह घर त्यागने के लिए विवश हो गए। अब देखते हैं, घर त्यागने के लिए विवश हो गए तो कब वह घर से जाता है बाहर, देखिए, रात में अपनी पत्नी और पुत्र को सोया छोड़कर घर से निकल गया। सोचिए, रात का समय में वह अपने पुत्र और पत्नी को सोया छोड़कर वह घर से निकल पड़ा। अब कहाँ निकल पड़ा देखते हैं, निकल पड़ा। उस समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 29 वर्ष की थी। उस समय वह 29 साल के थे। उन्होंने घर की त्याग कब की, तो 29 साल की अवस्था में की। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने घर त्याग कब किया था, तो वह 29 साल की अवस्था में घर त्याग किया था, ठीक। तो किस कारण से किया था, तो उनके बाप जो था ना वो गणिकाओं के बीच में उनको ले गया, डांस वगैरह ये सब कुछ दिखाने गया, इस कारण से। चलिए आगे देखते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र और पत्नी को सोया छोड़कर वह 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद वह कहाँ आते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या किया, लेकिन उसे ज्ञान की प्राप्ति न होने पर, ज्ञान की तरह प्राप्ति नहीं हुआ। तब क्या किया, त्यागी और सुजाता नामक कन्या के हाथों से भोजन ग्रहण किया। ले, अभी क्या आ गया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो 2 कन्या, ठीक ना, के हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया। तो उस कन्या की नाम क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्यागी और सुजाता। अब क्या होता, अरे तुम इधर साधु बनेगा रे और कन्या हाथ से भोजन करता है, हटाओ इसको अपना ग्रुप से। तो 5 साधुओं का जो वो ब्राह्मणों का झुंड था उसे अलग कर दिया था। देखते हैं क्या, भोजन ग्रहण किया, इस कारण 5 ब्राह्मणों ने इसका साथ छोड़ दिया।
इस कारण से उन 5 ब्राह्मणों ने, जिसके साथ इन्होंने घोर तपस्या किया था, उन 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। इधर कहता तुम साधु बनेगा और कन्या हाथ से भोजन करता है, चलो साइड जाओ, हम लोग का ग्रुप से हटो। इसे हटा दिया गया। अब क्या होता है देखिए, हटा तो दिया, इस कारण से 5 ब्राह्मणों ने इसका साथ छोड़ दिया। अब महात्मा बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। ठीक, याद रखना सब क्वेश्चन। कहाँ पे, तो गया में। ठीक, कहाँ पे, गया में। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे, तो वह पीपल वृक्ष के नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, सब याद रखना। पीपल वृक्ष के नीचे क्या कर दिया, ज्ञान की प्राप्ति करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि तप में वह बैठ गया। ठीक, निश्चय के साथ बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना प्रारंभ कर दिया। कामदेव के नेतृत्व में अनेक तृष्णाओं ने उसकी समाधि भंग करने का प्रयास किया। कामदेव की तृष्णाओं ने, यानी कि उसकी मन की ये जो ये होते हैं ना, तो उनकी तृष्णाओं में, इच्छाओं ने उसका समाधि को भंग करने का खूब प्रयास किया। उफ, समाधि और तृष्णा, समझ रहा ना, तृष्णा, तृष्णा समझ रहा है, नहीं समझ रहा, चलो समझो। तृष्णा जो होता है ना, मन, ठीक ना। उफ, जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग को ना याद आ जाता है, अरे बाप रे बाप, मोहनपुर का वो जो दुकानवा है ना, बहुत बढ़िया समोसा बनाता है, समोसा, अरे बाप रे बाप, बुधवार को मस्त जलेबी बनता है। तो ये सब तृष्णा, इस सब के ऊपर त्याग करना पड़ेगा सफलता पाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपनी तृष्णाओं को काबू में रखा। उसकी तृष्णाओं ने उसके समाधि को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। लास्ट में क्या हुआ, कामदेव के नेतृत्व अनेक तृष्णाओं ने उसकी समाधि को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन भंग नहीं कर सका। ठीक ना। 8वें दिन, वह इतना दिन तक साधु ब्राह्मणों के साथ तपस्या का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो अकेले जब तप करने बैठा तो 8वें दिन, ठीक ना, तप करने के 8वें दिन, ठीक, वैशाखी पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ से, गौतम से महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। ठीक, तो उन्हें कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्हें वैशाखी पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति होकर वह महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। बाद में प्राप्ति हुई, बोध गया में तपसु और भलिक नामक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने सबसे पहले बंजारों को अपना शिष्य बनाया था। उसका नाम क्या था, 2 बंजारन था। तो क्या नाम था उसका, तपसु। देखो यहाँ है, तपसु और भलिक नामक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया था। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ से कि गौतम बुद्ध के बारे में कौन हो सवाल आ जाएगा तो आप लोग छोड़ के परीक्षा में नहीं आइएगा, ये हम आप समझ से उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि जो जैक परीक्षा यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सबों के लिए मैं कुछ मदद कर सकूं। आप सबों से उम्मीद करता हूं। दोस्तों धन्यवाद।